जय हिंद क्लास। कल बता रहे थे आपको इब्राहिम के बारे में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कल बता दिया था मैंने आपको गॉड जो है सबसे ऊपर क्या आएगा, गॉड ने क्या करा था, मिट्टी से एक मानव बनाया। गॉड ने मिट्टी से मानव बनाया था और उस मानव का नाम रख दिया था आदम। उस मानव का नाम रख दिया था आदम, और आदम की पसली से क्या बनाया था, याहूवा बनाया था। ठीक है, कल बता दिया था आपको। तो ये सब क्या थे, आदम क्या थे, आदम जो है वो पहले क्या थे, पैगंबर थे आदम। ठीक है, तो कितने पैगंबरों की चर्चा थी, 1.25 लाख पैगंबरों की, लगभग 1.25 लाख पैगंबरों की चर्चा थी। ठीक है, जिसमें इब्राहिम, इसके अंदर क्या थे, इब्राहिम भी पैगंबर थे। इब्राहिम पढ़ा रहे थे आपको, इब्राहिम भी पैगंबर थे। तो इब्राहिम के बाद कौन आए थे, मूसा आए थे, ईसा आए थे और मोहम्मद साहब आए थे। ठीक है, तो इनमें वो थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये भी पैगंबर थे। ठीक है, तो ये किस धर्म को मानते थे, यहूदी, है ना, यहूदी थे। तो यहूदी थे और इनका अगर चिन्ह देखेंगे, चिन्ह वगैरह, तो स्टार होता है इनका चिन्ह। ठीक है ना, इनका क्या होता है, स्टार होता है। यहूदियों का चिन्ह क्या होता है, स्टार। ईसाइयों का क्रॉस होता है, और मुस्लिम लोगों का क्या होता है, चांद सितारा होता है। चांद सितारा होता है मुस्लिम लोगों का, ये चिन्ह होते हैं। और देखेंगे तो बुक मैंने कल बता दिया था आपको, यहूदियों की बुक को क्या बोलते हैं, तौरेत। यहूदियों की बुक को बोलते हैं तौरेत। और ईसाइयों की बुक को बोलते हैं इंजील, और अंग्रेजी में बोलते हैं बाइबल। ठीक है, और मुस्लिम लोगों की बुक थी, उसे बोलते हैं कुरान। ये जो बुक थी, ये सब क्या है, ये उपदेशों का संकलन है। क्या है, उपदेशों का संकलन होता है। अब इनके खास दिनों की बात करते हैं कि इनके भी खास दिन कौन से होते हैं। ठीक है, देखो हिंदू धर्म के अंदर तो सभी दिन खास होते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर क्या होता है कि इसमें बहु ईश्वरवाद होते हैं। ठीक है ना, बहु ईश्वरवाद का मतलब होता है कि बहुत सारे भगवानों को हिंदू धर्म के अंदर माना जाता है। ठीक है, जैसे मंगलवार हो गया, तो मंगलवार किसके लिए समर्पित होता है, मंगलवार होता है भैया हनुमान जी के लिए समर्पित होता है। ठीक है ना, और जैसे लक्ष्मी जी हुई है, लक्ष्मी जी किसके लिए समर्पित होती है, तो वो होती है धन के लिए समर्पित होती है। तो ऐसे अलग अलग डिमांड के अनुसार अलग अलग भगवान होते हैं हिंदू धर्म के अंदर। मगर हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, इब्राहिम रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो इब्राहिम रिलेशन के अंदर 3 धर्म आते हैं। कितने धर्म आते हैं, 3 धर्म आते हैं। तो यहूदी आता है, मुस्लिम आता है और ईसाई आता है। ये तीनों धर्म आते हैं, और ये तीनों की तीनों किसको मानते हैं, इब्राहिम को मानते हैं। ये तीनों किसको मानते हैं, इब्राहिम को मानते हैं। और जो मोहम्मद साहब, ये मुस्लिम धर्म है, ये किसको मानते हैं, किसको ही फॉलो करते हैं, मानते हैं किसको, ईसाई धर्म को ही मानते हैं। ठीक है, तो मुस्लिम लोगों के अनुसार जो ईसा मसीह थे उन्हें क्या बोलते हैं, मोहम्मद ईसा अली सलाम। ठीक है ना, और यहूदियों को ही मानते हैं, क्योंकि इनकी बहुत सारी चीज़ें क्या है, आपस में मिलती हैं। ठीक है, देखो यहूदी जो है, इनका खास दिन कौन सा होगा, यहूदियों का होगा शनिवार। यहूदियों का खास दिन कौन सा होगा, शनिवार होगा। ईसाइयों का खास दिन कौन सा होता है, संडे होता है, रविवार। और अपना मुस्लिम लोगों का होता है शुक्रवार ये मिलकर के नमाज़ पढ़ते हैं। ठीक है ना, और ये नमाज किस दिशा में मुँह रख करके पढ़ते हैं, तो पश्चिम दिशा में ये सामूहिक रूप से नमाज को पढ़ते हैं। और देखते हैं जैसे आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, ये किसने कहा, तो ये कहने वाले जो थे, ये कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है, यहूदी। ठीक है ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आखिरी पैगंबर जो है वो आने वाले हैं। ठीक है, और मुस्लिम धर्म में क्या कहा गया है कि पैगंबर जो मोहम्मद पैगंबर साहब जो, ठीक है ना, जो पैगंबर साहब है यही आखिरी पैगंबर है। और ईसा मसीह में क्या कहा है कि ईसा मसीह जो है वो क्या है, वो पैगंबर नहीं, वो ईश्वर का बेटा है। तो इनमें ये विवाद चलता है बस। और आगे देखते हैं कि कौन कितना पुराना है। तो ये यहूदी है, मूसा अलैहिस्सलाम यहूदी, तो ये ईसा मसीह के जन्म से 800 साल पहले के हैं, मतलब 800 BC, बिफोर क्राइस्ट डेट। ठीक है, और ईसा मसीह तो पहली सदी में होंगे, क्योंकि इन्हीं के समय में क्या लिखा था, पोप ग्रेगोरी ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को लिखा था। तो ईसाई जो है, ईसा मसीह का पहली सदी में, तो पहली सदी से 6वीं सदी मतलब 600 साल के बाद
600 साल के बाद फिर क्या आया था, मुस्लिम आ गए थे 6ठी शताब्दी में। ठीक है, वैसे तो इब्राहिम तो सबसे पहले का हो गया है ना, सबसे पुराना क्या है, मूसा है। मूसा के बाद कौन आया है, ईसाई आ गया। और फिर अपने कौन से आ गए अपने यहाँ पर, मोहम्मद साहब आ गए। मतलब पहले आ गए हजरत मूसा अली, ये सबसे बाद में आए। इसके बाद फिर आए थे अपने हजरत ईसा अली सलाम, फिर इनके बाद आए थे हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, ये आए थे। और इब्राहिम तो इन सबसे पहले थे, इब्राहिम तो इन सबसे पहले थे। और यहाँ पर क्या हुआ था, बकरी ईद जो होता है, बकरीद का त्यौहार तो इनके टाइम से शुरू हो गया था। मतलब बकरीद का त्यौहार तो मतलब सबसे पुराना तो बकरीद का त्यौहार हो गया। ठीक है ना। अच्छा, इनमें टोपियाँ भी कॉमन है। टोपी तीनों पहनते हैं, तीनों धर्म में क्या पहनते हैं, टोपी पहनते हैं। और तीनों धर्म के अंदर कब्र में दफनाने की प्रथा होती है। तीनों धर्म के अंदर क्या होता है, जब इंसान मर जाता है तो कब्र में दफनाने की प्रथा होती है। और देखो टोपी देखते हैं तो जो यहूदी लोग होते हैं तो वो बिल्कुल छोटी सी टोपी पहनते हैं, यहाँ पर पहनते हैं, बिल्कुल छोटी सी टोपी पहनते हैं यहूदी लोग। और ईसाई लोग होते हैं तो वो छोटी से थोड़ी सी बड़ी टोपी पहनते हैं। ईसाई लोग कैसे पहनते हैं, थोड़ी सी बड़ी टोपी पहनते हैं। और जो मुस्लिम लोग होते हैं वो यहाँ से पूरा की पूरा कवर कर लेते हैं टोपी से। ठीक है ना। तो पहले कौन आए थे, ये सबसे लास्ट के कौन थे, मूसा आए थे, उनकी छोटी टोपी थी। मूसा के बाद कौन आए, ईसा आए, ईसा की उससे थोड़ी बड़ी टोपी हुई। और इसके बाद आ गए मोहम्मद साहब की सबसे बड़ी टोपी हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया था ना। यहूदी लोग हैं ना, दिमाग के बहुत तेज होते हैं भैया। यहूदी लोग दिमाग के बहुत तेज होते हैं। 19% जो है आविष्कार किसने किया, यहूदियों ने किया है 90% आविष्कार। और यहूदी धर्म को भैया कोई अपना नहीं सकता है। ठीक है, यहूदी धर्म को अपनाने के लिए आपका ब्लड का रिलेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप चाहो कि आप किसी धर्म को अपना लो, जैसे आप मुस्लिम धर्म को अपना सकते हो, हिंदू धर्म को अपना सकते हो, ठीक है, ईसाई धर्म को अपना सकते हो, मगर यहूदी एक ऐसा धर्म है जिसको अपना नहीं सकते। यहूदी होने के लिए आपको ब्लड का रिलेशन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, और एक बात और देखते हैं कि दुनिया में लगभग यहूदियों की जो संख्या है लगभग 1.5 करोड़ के लगभग में है, बहुत कम है, मगर पूरी दुनिया पर राज करते हैं। और यहूदी बहुत ताकतवर हैं, ऐसा नहीं, हथियार सब वही बनाते हैं जितने भी दुनिया भर के हैं। ठीक है, तो मिडिल ईस्ट के 6 देश थे। मिडिल ईस्ट के कितने, 6 देश थे। तो 6 देश मुस्लिम कंट्री थी, मिडिल ईस्ट की 6 देश थे। उसके बीच में एक था कौन, अपना इज़राइल था। इज़राइल जो यहूदियों का देश था। तो अकेले इज़राइल ने उन 6 देशों को हरा दिया था। ठीक है, अब देखो यहूदियों पर अत्याचार भी बहुत हुए हैं। हिटलर ने क्या करा था, 60 लाख यहूदियों को एक हॉल के अंदर बंद कर दिया और उस बंद कमरे के अंदर जहरीली गैस छोड़ दी। तो 60 लाख यहूदी लोग बेचारे मारे गए थे। ठीक है ना। इसके बारे में बताएंगे आगे जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे, क्यों मारा था वो भी सब बताएंगे पूरी चीज़। अब देखो मुस्लिम लोग तो क्या है, ईसा साहब को क्या बोलते हैं, मतलब जो ईसा मसीह हैं उससे बोलते हैं पैगम्बर। क्या बोलते हैं, मोहम्मद ईसा और क्या नाम था पूरा की पूरा जाएगा अपना, सलाम वगैरह लगा लेते हैं, अली सलाम। तो मोहम्मद ईसा अली सलाम, मुसलमान जो हैं वो बोलते हैं ईसा मसीह को कि मोहम्मद ईसा अली सलाम। ठीक है, पैगम्बर मानते हैं मतलब। तो वो इनको ही पूछते हैं, ईसाई को ही पूछते हैं और यहूदियों को ही पूछते हैं मुसलमान। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतने रहने देते हैं। आज थोड़ा मूड थोड़ा सा सही नहीं है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।